आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। आयरन इस्त्री की बॉटम अगर ख़राब हो जाए या उसके ऊपर स्केल्स आ जाए या उसके ऊपर डस्टी हो जाए या उसके अंदर ब्लैक ब्लैक हो जाए या जलने की सूरत में उसके ऊपर ब्लैक निशानात आ जाए, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए मुझे 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट नंबर पर जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आएगी बेकिंग सोडा। सेकेंड नंबर पर जो चीज़ आएगी वो होगा नमक, साल्ट। और थर्ड पर आएगी कोलगेट। इन 3 चीज़ों को इस्तेमाल करके मैं इस्त्री के बॉटम को नीट एंड क्लीन करूंगा और आप वीडियो को वॉच करें, आपके लिए एज ए नॉलेज है। डियर फ्रेंड, जैसे कि वीडियो में एक्सप्लेन किया, ये मेरे पास आयरन है, इस्त्री है। इसका जो इशू आ रहा है इसके बॉटम में, ये देखें इसका बॉटम जो है डिस्प्ले है जहाँ से हम इसको कपड़े प्रेस करते हैं, ये बहुत गंदा हो चुका है, बहुत ये स्केल हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। इसको आप नीट एंड क्लीन कैसे करेंगे? इसको मैं 3 चीज़ें इस्तेमाल करके, घर के अंदर आइटम इस्तेमाल की जाती है उसको इस्तेमाल में लेके आकर इस बॉटम को नीट एंड क्लीन करूंगा। ये दोनों सूरतों में देखें, इसकी टर्म एंड कंडीशन देखें, ये देखें इसके दोनों साइडों पर, इस साइड पर भी ब्लैक है, इस साइड पर भी ब्लैक है। इसको नीट एंड क्लीन करूंगा। इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है आपके घर की आइटम है। फर्स्ट नंबर पर जो आइटम आती है ये कोलगेट आती है। ये कोलगेट आपके घर में टीथ साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये है। सेकंड नंबर पर जो चीज़ आती है वो आ जाता है सॉल्ट, नमक। ये मैंने एक बोल में डाल लिया नमक थोड़ा सा। उसके बाद आ जाता है थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा आपको शाशे में भी मिल सकता है और इसके अलावा आपको इसके पैकेट की सूरत में मिल सकता है, डब्बी की सूरत में मिल सकता है। ये मैं 10 रुपये का बाज़ार से लेके आया था ताकि मेरी इस्त्री को मैं नीट एंड क्लीन कर सकूं। ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करूंगा, बेकिंग सोडा, नमक और ये कोलगेट। इसको अप्लाई करने से पहले आपने इसको 30 सेकंड के लिए इसको गर्म करना है। 30 सेकंड के लिए आपने यहाँ से इसको ऑन करना है। इसके ऑन करने के बाद यहाँ पर 1 पर इसको आप रखेंगे। 1 पर रखने के बाद फिर इसके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई करेंगे। पहले आप कोलगेट लगाएंगे, उसके बाद आपने बेकिंग सोडा लगाएंगे, उसके बाद आपने नमक लगाएंगे। नमक लगाने के बाद थोड़ा सा इसको शावर की मदद से थोड़ा सा इसको लिक्विड बना देंगे। लिक्विड बनाने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद कपड़े के साथ इसको साफ करेंगे। ये आपका जो डिस्प्ले है ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए एज ए नॉलेज है। फर्स्ट नंबर पर जो चीज़ आती है इसको 30 सेकंड के लिए ऑन करेंगे। ये देखें, इसको ऑन किया और इसको 1 पर रखेंगे। ये हमारी इंडिकेशन ऑन हो चुकी है, इस पर हमने 1 पर रख लिया है। 30 सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। जब 30 सेकंड इसका हो जाए, गर्म हो जाए, उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। इसके अंदर ये चीज़ें आपने अप्लाई करनी है, कोलगेट, नमक और ये आपका बेकिंग सोडा। और थोड़ा सा आप ये शावर आपके घर में होगा, शावर की मदद से आपने थोड़ा सा इसको पानी लगा कर थोड़ा लिक्विड बना लेंगे। ये 5 से 6 मिनट के बाद आप इसको कपड़े की मदद से साफ़ करेंगे तो आपकी ये जो आयरन है नीट एंड क्लीन हो जाएगी। अभी मैं इसको अप्लाई करके आपसे शो करवाता हूँ कैसे इस पर वर्क करना है। डियर फ्रेंड्स, ये मैंने इसके बटन को ऑफ कर दिया है और ये मेरी आयरन को मैंने उल्ट कर दिया है। इसके बाद मैं सबसे पहले इसके ऊपर ये कोलगेट लगाऊंगा। ये गर्म है और गर्म होने का फ़ायदा यही है, इसके ऊपर इजी लग जाएगी। इसको लगा के इसको भी कवर करूँगा और हाथ की मदद से थोड़ा इसको फैलाऊँगा ताकि ये सही तरह अपनी जगह पर लग जाए। ये देखें, इसको आप ऐसे पुट करेंगे, इसके साथ आप पुट करते जाएंगे और इसी तरह इसके ऊपर लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर आप नमक लगाएंगे, सोडा लगा के इसको छोड़ देंगे। ये फैलती जाएगी, जहाँ जहाँ तक है ये जाएगी, जहाँ तक इसका स्पेस है। डियर फ्रेंड्स, ये मैंने कोलगेट इसके ऊपर अप्लाई कर दी है क्योंकि ये गर्म है। इसके लिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए, ये मैंने पेंसिल की बैक साइड से इसको अच्छी तरह कोलगेट को फैला दिया है ताकि ये सही तरह जहाँ जहाँ स्केल है वहाँ लग सके। ये सिर्फ कोलगेट है क्योंकि ये गर्म था, गर्म होने की वजह से ये फैल गई है। और मैंने इसको अच्छी तरह जहाँ जहाँ स्केल है वहाँ पेंसिल की बैक साइड की मदद से मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। इसके बाद मैंने क्या चीज़ के ऊपर अप्लाई करनी है वो एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए मुझे नमक चाहिए। ये मैं नमक है जो आपको शो करवाया था, ये नमक मैंने आपको वीडियो में पहले शो करवाया है। ये आपने नमक लगा देना है इसके ऊपर अच्छी तरह, जहाँ जहाँ स्केल्स है ये नमक आ जाएगा अच्छी तरह। जहाँ जहाँ आपको स्केल का डाउट है वहाँ पर आप लगा कर अच्छी तरह, क्योंकि आपने ये पूरी डिस्प्ले के ऊपर आपने ये कोलगेट लगाई है, ये नमक लगा दिया है। इसके बाद आ जाता है बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा आपको बाज़ार से 10 रुपये का मिल जाता है। ये आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये देखें,
ये आपने जहाँ जहाँ है स्केल वहाँ पर आपने अप्लाई करना है। बाज़ार से आपको इजीली मिल जाता है, ये सासे में भी मिलता है, ये एक पैकेट में भी मिलता है। ये 10 रुपये का बाज़ार से मसाला जात जैसे भी लोग सेल करते हैं, आप वहाँ से ले आएँ और इसके ऊपर अप्लाई करें। आप ये अच्छी तरह आप लगाएंगे। अच्छी तरह लगाने के बाद ये देखें इस पर नमक भी लग गया, बेकिंग सोडा भी लग गया है। और इसके बाद फिर आपने क्या करना है, पेंसिल की मदद से आपने अच्छी तरह इनको अप्लाई कर देना है। ये देखें, ये अच्छी तरह इसके ऊपर आपने पुट करना है ताकि ये लेप बन जाए, लिक्विड टाइप ये बन जाए। इसके लिए आपने क्या करना है, आपके घर में शावर होगा, शावर की मदद से इसको थोड़ा सा लिक्विड टाइप बनाएंगे आप। ये देखें, थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करके इसको लिक्विड बनाएंगे। ये देखें अच्छी तरह ये, ताकि ये मिक्स हो जाए। ये सबसे इजी सिस्टम है। इस सिस्टम से आप अपनी इस्त्री, चाहे प्लास्टिक की इस्त्री है चाहे आपकी दूसरी इस्त्री है, आप इजीली इसको ऐसे नीट एंड क्लीन करेंगे। देखें ये रिएक्शन करना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें अच्छी तरह अप्लाई करेंगे, लिक्विड बन चुका है। और आपने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। जैसे ही 5 मिनट गुजर जाएं, आपने कपड़े की मदद से इसको साफ़ कर देना है। मैंने इसको दीवार के साथ लगा कर टेक दी हुई है ताकि मैं एक हैंड से ये काम करूं, एक हैंड से मैं वीडियो बना रहा हूं। ये देखें, आपने अच्छी जगह जहां जहां आपको स्केल नज़र आ रही है वहां आपने इसको लेके जाना है और आपने 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद आपने कपड़े की मदद से इसको साफ़ कर देना है। ये इसका बॉटम काफ़ी हद तक जो आपको डस्टी नज़र आ रहा था, स्केल नज़र आ रही थी ब्लैक, ये काफ़ी हद तक ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और आप इस तरह अपनी घर की आयरन को घर में ही ठीक कर सकते हैं। वीडियो में बने रहें। अभी मैं 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देता हूँ, उसके बाद आपको इसको शो करवाऊँगा। डियर फ्रेंड्स, जो आपने कपड़े से इसको साफ़ करना है, आपने कपड़े को थोड़ा सा गीला कर लेना है। ये देखें, ये मैं कपड़े को थोड़ा गीला कर लूँगा अच्छी तरह, थोड़ा सा इसके अंदर पानी रहे ताकि स्केल जो जमी हुई है, जो आपका सिस्टम है, वो ज़रा इजीली उतार सकें हम। ये मैंने इसको थोड़ा सा पानी रख दिया इसके अंदर ताकि आयरन के ऊपर जो हमारा लिक्विड बना हुआ है उतारने में आसानी हो। अभी मैं आयरन के ऊपर अप्लाई करता हूँ। डियर फ्रेंड, 5 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें, मैं इसको उतारूँगा। ये देखें नीचे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ऐसे आप इसको कपड़े की मदद से साफ़ करते जाएंगे। ये देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा और आपकी जो आयरन थी, आपको जो मसला था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने के साथ साथ ये बिल्कुल साफ़ होना शुरू हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, ये मैं कपड़े की मदद से इसको साफ़ कर रहा हूँ। ये गीला किया हुआ कपड़ा है। ये देखें, यहाँ से नीचे वाला पोर्शन देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। काफ़ी हद तक ये हमारी जो ब्लैक हुई पड़ी थी स्केल की मदद से, वो नीट एंड क्लीन हो गया। ये देखें, आपने ऐसे कपड़ा गीला करना है जिसके अंदर थोड़ा पानी हो और आपने इसको ऐसे साफ़ कर लेना है। आज की जो वीडियो मेरी थी वो आयरन की बॉटम को कैसे साफ़ किया जाए घर में। ये घर की आइटम है, आपने इसको ऐसे थोड़ा सा मल कर इसको आपने उतार लेना है। थोड़ा सा ज़ोर लगाएंगे और ये उतरता जाएगा और मेरी जो आयरन है ये नीट एंड क्लीन हो जाएगी। देख रहे हैं आप, काफ़ी हद तक जो इसकी कंडीशन थी ब्लैक थी, वो काफ़ी हद तक ये नीट एंड क्लीन हो गई है। डियर फ्रेंड्स, मैंने इसको कपड़े की मदद से इसको नीट एंड क्लीन करने की कोशिश की है। ये देखें 70% ये नीट एंड क्लीन हो चुकी है। और देखें इसके अंदर जो निशानात थे वो ख़त्म हो चुके हैं और ये काफ़ी हद तक ये साफ़ हो चुकी है। 70% ये नीट एंड क्लीन हो गई है, लेकिन 30% ये नीट एंड क्लीन नहीं हुई। डियर फ्रेंड्स, मैंने इसके बॉटम को साफ़ करने की कोशिश की है काफ़ी हद तक। ये देखें, इस कपड़े की मदद से मैंने इसको नीट एंड क्लीन करने की कोशिश की है। 70% ये देखें ये साफ़ हो चुका है। कुछ यहाँ पर जो है पहले इन्होंने इसको पता नहीं किसके साथ साफ़ करते रहे हैं, लेकिन ये देखें अभी काफ़ी हद तक ये स्केल से ख़त्म हो चुकी है। इसके लिए जो चीज़ें मुझे रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन की। कोलगेट चाहिए था, बेकिंग सोडा चाहिए था, इसके बाद नमक था। ये तीनों चीज़ें मैंने इस्तेमाल करके और कपड़े को गीला करके मैंने इसके बॉटम को साफ़ करने की कोशिश की है। काफ़ी हद तक ये नीट एंड क्लीन हो गया है और आप इसी तरह अपने घर की आयरन को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को इसी तरह वॉच कीजिए। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू।